हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारा और राहुल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि तारा को हमेशा से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि जो तारा है वो ओवर एक्टिंग करती है। और इसके साथ ही अगर तारा कोई अलग टाइप के कपड़े पहन लेती है, जैसे कि जीन्स वियर कर लेती है या फिर टॉप वियर कर लेती है, तो उसको लोग बोलते हैं कि इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। तो भाई हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है कि वो किन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करता है, तो वो उसी हिसाब से कपड़े पहनता है। तो हम किसी को कपड़ों से जज नहीं कर सकते कभी भी। हमें हर किसी इंसान का नेचर देखकर उनको जज करना चाहिए, ना कि कपड़े देखकर। और कपड़ों के मामले में तो भाई मैं हमेशा से तारा को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि भाई हम किसको क्या बोल सकते हैं कि आप ऐसे कपड़े वियर मत करो, वैसे मत मत वियर करो। बस मैं यही कहूँगी कि भाई माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए और मर्यादा में रहकर और समाज को देखते हुए ही हमें ये चूज़ करना चाहिए कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं। और इसके अलावा मैंने आज जो रिएक्शन वीडियो बनाई है ना, तो वो इसीलिए बनाई है क्योंकि तारा का अभी एक लेटेस्ट वाला ब्लॉग आया है। तो जो तारा का लेटेस्ट वाला ब्लॉग है ना, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने वो वाला ब्लॉग देख रखा है तो आपको पता होगा कि जो तारा के हस्बैंड है ना, तो वो अपने लिए न्यू फ़ोन लेकर आए थे। और उनका जो फ़ोन था ना, उसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो था 1 लाख के करीब। तो जब वो अपने फ़ोन को लेकर घर पे आए तो उन्होंने तारा को बताया कि जो मेरा फ़ोन है आप देखो कितने रुपए का है। तो तारा ने जैसे ही उस फ़ोन का प्राइस देखा, तो जो तारा थी ना वो काफ़ी नाराज़ हो गई कि भई क्यों आपने इतना महँगा फ़ोन लिया। और जो राहुल भैया है ना, तो उन्होंने ब्लॉग में ये भी बताया था, जब वो फ़ोन लेने के लिए जा रहे थे तो जो राहुल भैया हैं वही खुद ब्लॉग शूट कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो फ़ोन था ना पुराना, वो काफ़ी मतलब बहुत ख़राब हो गया है, तो उसको रिपेयरिंग में भी बहुत ज़्यादा रुपया खर्च हो रहा है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं न्यू फ़ोन ले लूँ। लेकिन जब जो राहुल भैया है ना, वो फ़ोन लेकर घर आए और उन्होंने तारा को उस फ़ोन का बिल पकड़ाया, और तारा ने जब उसका उस फ़ोन का प्राइस देखा ना, तो तारा काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वो फ़ोन ना 1 लाख रुपीज़ का था करीब-करीब। और उसके बाद तारा ने गुस्से की वजह से उस फ़ोन का कवर भी फेंक दिया था। और तारा ने यही बोला कि जब मैंने आपको बोला था कि आप 60,000 के करीब-करीब का फ़ोन लेकर आना, तो आप इतना महँगा फ़ोन क्यों लेकर आए? तो वहाँ पर को ना इस वजह से जब तारा अपने हस्बैंड की इस बात से गुस्सा हुई कि वो इतना महँगा फ़ोन लेकर आए हैं, तो जो तारा की ऑडियंस है, ख़ासकर वो वाली ऑडियंस जो हमेशा से तारा को सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो हमेशा से तारा को नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और तारा के हेटर्स हैं, जो हमेशा यही बोलते हैं कि जो तारा है वो ओवर एक्टिंग करती है। और भी बहुत सारे वो लोग तारा को नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर को ना वो लोग भी आज तारा से गुस्सा हो गए, जो लोग तारा को सपोर्ट करते हैं हर बात पर। जब कोई तारा को नेगेटिव कमेंट्स करता है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, वैसे कपड़े क्यों पहने हैं, तो वहाँ पर को ना जो लोग तारा को सपोर्ट करते हैं, तो आज वो लोग भी तारा को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और तारा को यही बोल रहे थे कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था अपने हस्बैंड के लिए। क्योंकि भाई आपने देखा ही है कि जो तारा के हस्बैंड हैं राहुल भैया, तो वो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और जो राहुल भैया है ना, तो वो हमेशा से तारा को मोटिवेट करते हैं। आपने देखा होगा हर बात के लिए, मतलब वो जैसे तारा कभी किसी चीज़ की वजह से अपसेट रहती है, तो वो उसको मनाते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, उसका कभी भी वो मोरल डाउन नहीं होने देते हैं। लेकिन आज तारा ने अपने हस्बैंड के लिए जब गुस्सा किया ना, तो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा और सबने यही बोला कि भाई जब अगला बंदा आपको इतना सपोर्ट करता है आपके हर काम में, आपकी ब्लॉगिंग से लेकर आपके जब वो पूरे शौक पूरे कर रहा है, और उसके बाद आप इस तरह से ओवर ओवर रिएक्ट करोगे, तो भाई किसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर को मुझे भी यही लगा कि भाई जो तारा ने किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो बहुत सारे लोग जो तारा को आज कमेंट कर रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो लोग यही बोल रहे थे कि भाई जब राहुल भैया कमा रहे हैं, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो उनको इतना तो हक है कि वो अपने शौक पूरे कर पाएँ। अब जो तारा है ना, तो वो भी ब्लॉगिंग करके अच्छा अर्न कर लेती हैं, लेकिन अगर हम दोनों के कामों को कंपैरिजन करें ना, दोनों के कामों का, तो यहाँ पर को जो राहुल भैया का काम है ना, जिस तरह से वो ड्यूटी करते हैं, कभी वो नाइट ड्यूटी करते हैं, कभी वो दिन की ड्यूटी करते हैं, और कंटिन्यू वो 7-8 घंटों के लिए ड्यूटी करते होंगे। कभी कभार तो उनका जो टाइम होता होगा वो इससे भी ज़्यादा रहता होगा ड्यूटी का। तो भाई उनका जो ड्यूटी है ना वो काफ़ी टफ है। और जो तारा का ब्लॉगिंग का काम है, तो भाई वो तो घर में बैठे बैठे ब्लॉग बना लेती हैं, और भाई ब्लॉगिंग का जो काम होता है ना, वो
ऐसा नहीं है कि हमें करना ही करना है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना चीज़ें दिखाना चाहते हैं और कितने टाइम तक हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमको मजबूरी में ब्लॉग बनाना ही बनाना है, लेकिन भाई राहुल भैया को तो ड्यूटी करनी ही करनी है। अगर उनको कोई ड्यूटी करनी है तो भाई वो उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। तो भाई जब बंदा इतना मेहनत कर रहा है, वो मेहनत से अर्न कर रहा है और अपनी फैमिली के खुशी के लिए वो बंदा अगर उनके पूरे शौक पूरे कर रहा है और इतना मेहनत से कमाने के बाद भी आपने देखा होगा कि जो राहुल भैया है ना, वो तारा को कभी भी खुश करने के मामले में पीछे नहीं हटते हैं। भले ही तारा को वो सरप्राइज़ देना हो या फिर उसके कोई शौक पूरे करना हो, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तारा को खुश करने की। और इसके अलावा जो राहुल भैया हैं, आपने देखा होगा कि वो तारा को ना घर के कामों में भी पूरा सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई बंदा अपने शौक पूरे करना चाहता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर उन्होंने 1 लाख का फ़ोन ले भी लिया, तो मुझे लगता है कि तारा को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था कि उसको इतना गुस्सा आ गया कि जो राहुल भैया हैं उन्होंने इतना महंगा फ़ोन ले लिया करके। क्योंकि भई अब जो लड़का होता है ना, उसके इतने शौक नहीं होते जितने शौक लड़कियों के होते हैं। अगर कोई लड़का अगर कपड़े भी लेना चाहे ना, तो उसके पास कपड़े भी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि भई उसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कपड़ों से भी। क्योंकि अगर कोई बंदा ड्यूटी कर रहा है ना, तो आधे टाइम तो वो ड्यूटी की ही ड्रेस में रहता है, तो इधर-उधर जाने के लिए उसको उसके पास जो कपड़े होते हैं ना, वो लिमिटेड रहते हैं। और अगर वो अपने बाकी शौक भी पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने लिए फ़ोन ले लिया महँगा, तो भई इसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर एक फ़ोन ले लिया और आपको पता ही है भई, जो फ़ोन है वो ऐसा तो है नहीं कि भई 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा और उसके बाद न्यू फ़ोन लेना है। अब कम से कम जो फ़ोन है ना, वो 5-6 साल तो चलेगा ही चलेगा, अगर हम अच्छे से मेंटेन करके रखें उसको। तो इतने टाइम में अगर बंदा अपने शौक पूरे कर रहा है, अगर वो महँगा फ़ोन भी ले रहा है, तो मुझे लगता है कि तारा को इस तरह से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था अपना, जैसा उसने उसके ब्लॉग में आज देखने को मिला। तो इसी वजह से तारा के जो सपोर्टर हैं ना, उनको भी काफ़ी बुरा लगा। और तारा के सपोर्टरों ने यही बोला कि आज तक हम आपको हर बात पे सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आपने आज रिएक्शन दिया कि भई आप इतना गुस्सा हो गए अपने हस्बैंड के फ़ोन लेने पर, तो ये बात हमको पसंद नहीं आई। और उसके बाद ना तारा ने सफाई भी दी अपनी इस बात के बारे में। जैसे तारा गुस्सा हो रही थी, तो तारा ने यही बोला कि भई मेरे पास महँगा फ़ोन है, तो भई वो मैंने ब्लॉगिंग के लिए ले रखा है। क्योंकि अगर हम महँगे फ़ोन से ब्लॉगिंग करते हैं, तो जो महँगे फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। और अगर क्वालिटी अच्छी होती है, तो ऑडियंस को ब्लॉग देखना काफ़ी पसंद आते हैं, ऐसा कहना था तारा का। लेकिन मैं यहाँ पर कोई एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि भई आप ब्लॉग के मकसद से ही महँगा फ़ोन लो। भई किसी-किसी के शौक भी होते हैं फ़ोन लेने के महँगे-महँगे। क्योंकि लड़के, भई आपको पता ही है लड़कों के शौक ही कितने होते हैं। भई अगर लड़का इतना सपोर्ट कर रहा है आपको, आपको सरप्राइज़ देता है आए दिन, तो उस टाइम पर आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन आज उन्होंने अपने लिए फ़ोन ले लिया, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आपको समझना चाहिए भई, अगला बंदा जब आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसने एक बार के लिए अपना शौक पूरा भी कर दिया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसके बाद मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर बताती हूँ कि लोगों का इस बात पे क्या रिएक्शन था, क्योंकि बहुत सारे तारा के ऐसे सपोर्टर हैं जिन्होंने आज तारा को नेगेटिव कमेंट्स करे उनके गुस्से को लेकर। तो पहला कमेंट है, किसी ने लिखा है कि सॉरी टू से बट हमेशा अच्छे कमेंट्स करती हूँ मैं। आज बहुत बेकार था आपका रिएक्शन। आपके पास खुद आईफ़ोन एंड प्रो है 1 लाख से ऊपर का, बट हस्बैंड का भी बनता है कुछ, कमा रहे हैं वो, तो करेंगे ही खर्चा। इसमें क्या नेगेटिव है? इसमें क्या गलत है? और मैंने ये बात नेगेटिव वे में नहीं की है, और आप बुरा मत मानना। और उसके बाद दूसरा कमेंट है कि अगर इसके लिए राहुल 5 लाख का गिफ्ट लाता तो ये खुश हो जाती, लेकिन उसने अपने लिए ले लिया तो ये चिढ़ गई। तो भाई इस तरह के अब कमेंट्स लोग तारा को कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो तारा को सपोर्ट किया करते थे। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है कि यह गलत बात है तारा, आप बुरा मत मानना। जब आपके पति इतना कमा रहे हैं, तो उनको इतना तो हक है कि वो अपने लिए कुछ ले सकें। क्या पैसा पति से बढ़कर है? तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है कि पैसे मायने नहीं रखते हैं, बल्कि खुशी मायने रखती है। अगर इतना पैसा आप कमा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कमेंट है, किसी ने लिखा है कि घर में कोई चीज़ आती है तो मुंह नहीं बनाते हैं। माना कि एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया राहुल ने, बट आपको ऐसे कवर नहीं फेंकना चाहिए था। अभी अगर तुम्हारे लिए कुछ लाता तुम नाचने लग जाती। पहली बार कुछ लाते देखा उसको अपने लिए।
तो भाई लोग इस तरह के अब तारा को कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये बात सच है, जिन्होंने जिन्होंने भी ये कमेंट किया है ना, तो बिल्कुल सही कमेंट किया है। क्योंकि जब भी राहुल तारा को कोई सरप्राइज देते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो तारा है वो कितना खुश हो जाती है और उनको कितना अच्छा लगता है। और आज पहली बार सभी ने देखा कि जो राहुल भैया है ना, वो अपने लिए कुछ लेकर आए। तो मुझे लगता है कि तारा ने जो भी किया तो भाई वो काफ़ी गलत किया, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है कि कोई ज़रूरत थोड़ी है ब्लॉगिंग के लिए नया फ़ोन खरीद सकते हैं, भाई अपना शौक भी तो कुछ होता है। और सही बात है भाई, अब जो ब्लॉगिंग नहीं करता है क्या उसको शौक नहीं होता है कि वो नया फ़ोन ले। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है कि ये गलत बात है, मैंने कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया, पर आज ये देख के अच्छा नहीं लगा। अगर आपके हस्बैंड ने नया फ़ोन ले लिया तो भाई क्या हो गया, और वो अगर वो कमा रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो भाई इस तरह के कमेंट्स लोग तारा को अब कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है कि मुझे भी आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आप नाराज़ मत होना। मेरे हस्बैंड भी वही जॉब करते हैं और वो भी अपने लिए आईफोन लिया है उन्होंने। पर उन्होंने एक बात बोली है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और अपने लिए भी खर्चा नहीं करेंगे, तो अब हमारा खर्चा होता ही क्या है, सारा खर्चा तो फैमिली का होता है। तो मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ में, क्योंकि लाइफ में पहली बार उन्होंने अपने लिए इतना महंगा खर्च किया था। और उन्होंने तारा को ये भी बोला है कि आप प्लीज़ मेरे कमेंट का बुरा मत मानना। तो भाई ये उन लोगों के कमेंट्स मैं आपको पढ़ रही हूँ जो तारा को सपोर्ट करते हैं, और जिनको तारा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिन्होंने जिस तरह से आज तारा ने ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग में तारा गुस्से में नज़र आ रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो तारा के सपोर्टर थे ना, तो वो भी तारा पर भड़क गए और उन्होंने तारा को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करे। और उन्होंने ये भी बोला कि आप हमारी बातों को नेगेटिव वे में मत लेना। और इसको हम नेगेटिव कमेंट नहीं बोल सकते, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी राय दी है तारा को कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो आप सब देख सकते हैं कि आज तारा के ब्लॉग में तारा के सपोर्टर भी तारा पर भड़क गए और सभी ने अपनी अपनी राय तारा को दी, अपना अपना सुझाव तारा को दिया कि भाई आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और ये सही बात भी है भाई, अगर एक बंदा अपने फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और अपनी फैमिली की खुशी के लिए हर काम कर रहा है, और आज पहली बार उन्होंने अपनी खुशी के लिए कुछ ले लिया, तो भाई इसमें तारा को गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।